ज्ञान एक ताकत है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, इसीलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि उस आदमी को एक सूत्र पता चल गया था जीवन को बदलने का कि न चौरहार्यम न भ्रातभाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार वे करते वर्धते ओम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। भारत का आदमी डिप्रेशन में है, भारत का आदमी डिप्रेशन में है। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ धन की वजह से नहीं होंगे, तुम्हारी योग्यता तुम्हारे सबसे ज्यादा दुश्मन पैदा करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है तो 2 लोग उसके साथ तुरंत आ जाते हैं, एक चाटुकार और दूसरा दुश्मन। इसीलिए ये बात कही जाती है कि तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, जो तुम्हारा उद्देश्य है जीवन में, जो तुम्हारा सपना है, उसको किसी को मत बताओ। पोथी पढ़ जग मुआ, आईएएस भयानक हुई। पढ़ते रहो जितना पढ़ना है, अब पढ़ते रहिए। यानी पढ़ने के साथ कोई एक और चीज जुड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ, ये 25 साल का अनुभव है मेरा कि मैंने बहुत पढ़ने वाले लड़कों को देखा फेल कर गए आईएएस में। बहुत पढ़ने वाले लड़के नीट में फेल कर गए, आईटी में फेल कर गए, कंपटीशन में फेल कर गए, जिन पर लोगों को बहुत भरोसा था कि साहब ये तो 98%, 99%, 99.7% फेल कर गए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है मनन, अध्ययन, मनन। मतलब आप पढ़ के अगर सोचते नहीं हो ना, विजुअलाइज चीजों को अगर नहीं करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे धर्म, अब तुम देखोगे कि ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म, या हम कहें वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में है। लेकिन जैसे ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, वैसे ही तुम एक नई धारा देखोगे भारत के इतिहास में पैदा होते हुए, जिसमें 2 प्रमुख नाम है, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर। अब यहीं पे तुम्हारे मन में एक सवाल उठना चाहिए, इसको मनन कहते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई यार? क्वेश्चन मार्क लगाना है तुरंत, जैसे कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्यों? अब जैसे ये एनसीईआरटीज है, यही तुम्हें आईएएस बनाएंगी, गारंटी। और ये मेरा 25 साल का अनुभव है। लेकिन दावा है मेरा कि अगर 50% पार कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए नहीं कि तुम मन से कमजोर हो, ऐसा नहीं है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना, वो मनन करना सिखाती ही नहीं। वो कहती रट लो, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। रट लिए, वाह शानदार लड़के हो तुम। वो मनन करने पे इतना बल नहीं देती। 80% लिटरेसी रेट है इस कंट्री का, किसी को नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, सबको आईएएस बनना है क्योंकि दहेज अच्छा है। पहली चीज आज से एजुकेशन में तुमको पढ़ाई में ये ऐड करना है, मनन। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना, यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। भगवान राम इस देश के पैगंबर हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, T=T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। जिसको भी अपनी तमन्नाएं पूरी करनी है उसे त्याग और तपस्या करना ही पड़ेगा। देखना है कि यार मैं दिन भर सीरीज क्यों देख रहा हूं यार, क्योंकि आप विचार शून्य हो रहे हो, आप अपनी चिंताओं से ऊपर उठ रहे हो, आप अपनी दुख से बाहर आ रहे हो, आप अपनी चुनौतियों से कुछ देर को भूले हुए हो, इसलिए सीरीज देख रहे हो। सीरीज आपको खुद से भुलाए हुए, नशा आपको खुद से भुलाए हुए, तो ध्यान करना ही करना है, मैंडेटरी है ध्यान, अनिवार्य। इस देश में शिक्षा का मतलब क्या है? नौकरी। कि भैया पढ़ लो, क्यों? तो नौकरी करना है। जब तुम मन को बचपन से ही, बच्चे के मन को ट्रेन करते हो कि भाई तुझे नौकर बनना, भाई तुझे नौकर बनना है, तो वो नौकर मानसिकता
पॉजिटिव मानसिकता कैसे हो सकती है? तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह, ये ले। सब कुछ शक्ति पे चल रहा है, सब कुछ शक्ति पे केंद्रित है। आपको कौन गाली दे रहा है? जिसको आपसे फायदा नहीं हो रहा, जिसको आपसे फायदा हो रहा है वो आपके साथ है। आपसे कौन प्रेम कर रहा है? जिसको अपनी प्रेम की कीमत मिल रही है किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, आपसे कौन रिश्ता रखना चाहता है? जिसको आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। बस अगर मुझसे कोई पूछे कि सर एक चीज बता दो कि हमें पता चल जाएगी हम राजा बनेंगे कि नहीं, तो अगर आपका डिसिप्लिन है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको राजा बनने से रोक नहीं सकती। और अगर नहीं है तो आप मजदूर हैं। चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं, भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मान। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नौसा, हाँ भैया, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे सॉरी मुझे याद नहीं था। कोई बात, तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ। इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के। ए भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, ए भैया। जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है। 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है, तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बनाना, ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विष लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। गांव में जाओ, जब बारिश, अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना, तो जो पानी की झीलें, तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की, क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो, जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस बोली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो, जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल निकल के मार रहे हैं, 4-6 लगा। अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरफ। बहुत हिंदुओं का तुमने वो पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर। इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खासियत, यहां हर आदमी जज है। ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये ऐसा है। तुम्हारे काम का है कि नहीं? अन अकेडमी मेरे काम की हो गई, मैं अन अकेडमी के साथ। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। दुनिया में 4-5 वर्ड है, उसमें से एक वर्ड है आई। R इज इक्वल टू आई। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। वो हमारी टीचर क्लास 10th में कहती थी कि हिस्ट्री से नौकरी थोड़ी मिलती है। ये बात सही थी। हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं, नौकरी तो नहीं मिलती। ये बात तो सही, क्योंकि हिस्ट्री सारा खुराफात सिखाती है, बेईमानी। प्लासी का युद्ध कैसे जीता? बेईमानी से।
तो जिसको प्लासी का युद्ध समझ में आ गया उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई लड़ाई में ताकत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बेईमानी। तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो जिनको आप चुनते हो उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हो। हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के नौकरों के सामने खड़ा होता है हाथ जोड़ के, बहुत खुश होता है कि नेताजी हमारे घर आए थे, मुंह पे थूक के गए कि नहीं जी भैया? थूक के गए थे भैया, हमारे भी मुंह पे थूके थे भैया, और भैया हमारे बच्चे के भी मुंह पे थूके थे। इधर आ गए बिट्टू, इधर आ गए, ये देखो भैया हमने पोछा नहीं लिया। नेताजी कितने खुशी होते हो तुम। तुम्हारे घर में कोई टीचर आ जाए, तुम्हें सड़क बाजार में कोई टीचर मिल जाए, तुम उसका पैर नहीं छुओगे। ओके मास्टर बहुत आइटम दिखाता था क्लास में। तुम्हारी चॉइस ही गलत है, तुम्हारा शोषक होगा ही होगा। सर मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई। हाँ मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे। मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई। मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार हैं। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे, बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट। क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लम्बरदार हो। पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। मैं बैंगलोर में था, मेरा एक दोस्त गया यूवी मॉल में, बोले बर्बरी की शर्ट्स लेंगे, ले लो है, आप भी ले लो। हमने कहा हम तो नहीं लेंगे, तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। 50,000 की शर्ट पहन के तुमको कोई पहचानता है? गांधी जी लंगोट पहन के लंदन चले गए, पूरा लंदन पीछे भाग रहा। तो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा। सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर होगा, बाकी कोई सताया नहीं है। हम जब कामाख्या गए, देखें बकरी के इतने छोटे छोटे बच्चे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है, उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए, जैसे शिशुपाल बदतमीजी करे। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है, उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़। 4 काम कर लो, बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो,
समय, इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं हो गए। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, किसी को पता ही नहीं लगने दिया। कहा क्या कर रहा हो दिल्ली में? बोले सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। और फिर एक दिन कानपुर के दैनिक जागरण में निकला कि फलाने के बेटे सो एंड सो गुरुदेव चौराहे के पास आईएएस में पहला रैंक। पूरा मोहल्ला बिस्तर से गिर गया। किसी का मंजन करते करते टूट गया अंदर की। ये क्या हो गया यार? ये क्या बता रहा? नाम तो पिता का सही है, मोहल्ला भी यही है, भागे लोग तुम्हारे घर में, लेकिन अब कर ही क्या लोगे? इसको कहते हैं सामने वालों को उलझाना। या तो दुनिया तुम्हें उलझाएगी और या तुम दुनिया को उलझा दो। टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा बात है। टाइगर वाइगर, अभी टाइगर चिड़ियाघर में। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं। रिक्शा वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस करके आईएएस बना। कोई भी टॉपर उठा लो, तुम जाओ पर्सनली उनसे। प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया, पूरा नींबू निचोड़ दिया। 400 केजी का पहलवान निचोड़ दिया। फिर नींबू उसने सामने रखा, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से 1-2 बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। बहुत दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चढ़ के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल ली। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई। अरे यार ये क्या हो गया? पहलवान जी ने कहा प्रभु आप कौन? अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नींबू निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। स्मृति भ्रम, समाधान किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया। स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया। मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम। और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने जाओगे और कहोगे उल्टे लगाओ, उल्टा ही अच्छा लग रहा था, लगा है ना, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। कितना अच्छा है, सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी चीज है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना। ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई देखे ही, तो फील होता रहेगा। 5 स्टार होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। एक कप चाय पी लो 250 रुपए की,
वहां का एम्बियंस अच्छा होता और अच्छा होता। चारों तरफ लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए।